नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं नीलकंठ इनफर्टिलिटी और आईवीएफ हॉस्पिटल पटना में। आज हम बात करेंगे गर्भधारण के बारे में। आखिर प्रेगनेंसी होती कैसे है, इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है। एक्चुअली हमारे देश में कपल्स को पता नहीं होता कि ये प्रेगनेंसी के पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, कैसे अंडे बनते हैं, फूटते हैं, कब पति पत्नी साथ रहेंगे तो प्रेगनेंसी हो। इससे कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को इस जानकारी नहीं होने की वजह से बार बार प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को बार बार अबॉर्शन कराना पड़ता है। कई बार पेशेंट को ये जानकारी नहीं होती है तो उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी है, अगर होगी तो ये आपके लाइफ को बहुत आसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। मैं बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल करूंगी, जैसे कि मैं नॉर्मली अपने ओपीडी में मरीजों को समझाती हूँ, बिल्कुल हम वैसे ही बात करेंगे। महिला में प्रजनन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम कहते हैं, उसमें जो मेन ऑर्गन्स है वो है हमारी 2 ओवरीज यानी कि अंडाशय, जिसमें अंडे बन के तैयार होते हैं, बच्चेदानी यूट्रस, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती है जो बच्चेदानी को ओवरी से एक टाइप का कनेक्शन बनाती है। अंडा फूट के बच्चेदानी में इस नली फेलोपियन ट्यूब्स के रास्ते ही आता है। फिर जो है आपका ये इन सभी चीज़ों का कंट्रोल जो है, मासिक का कंट्रोल, प्रेगनेंसी ठहरने का कंट्रोल, सब कुछ हार्मोन्स के हाथों में होता है, जो रिलीज होते हैं आपके पिट्यूटरी, आपके ब्रेन से। वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सारे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जब पेशेंट के पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड्स के साथ साथ ही फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए भी अंडे बनने तैयार होने शुरू हो जाते हैं। अंडे डे 1, डे 2, डे 3 पे कई सारे अंडे तैयार होते हैं सिलेक्ट होने के लिए, बढ़ने के लिए। साइकिल में फॉलिकल्स कहते हैं उसको। फॉलिकल्स एक पानी भरा हुआ बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एग्स प्रिजर्व होते हैं। जब ये इतना 5 से 6, 7 फॉलिकल्स बढ़ते हैं आगे, लेकिन फाइनली हार्मोन्स के इफेक्ट से एक ही फॉलिकल सबसे बड़ा साइज अटेन करता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। लगभग जब ये डोमिनेंट फॉलिकल 18 to 20 mm का हो जाता है, यूजुअली हम ऐसा 12वें दिन से 13वें दिन के आसपास में एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंसेस के 12वें दिन ये साइज अटेन कर लेती है फॉलिकल। उसके बाद ये फॉलिकल फूट जाती है, जिस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी कि जो इसके अंदर का पानी है वो निकल जाता है और जो एग्स हैं वो फाइनली रिलीज हो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। इस एग रिलीज के प्रोसेस को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन किट के थ्रू चेक कर सकते हैं। जब ये एग रिलीज होती है और उसी समय के दौरान जब आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, वीर्य जो है, सीमेन जो है रिलीज होता है योनि में, ट्रेवल करके जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ट्रेवल करके यूट्रस के थ्रू होते होते वो ट्यूब्स में जाते हैं जहाँ पे एग्स रिलीज हुआ था। ये वही समय होता है जब एग्स फर्टिलाइज स्पर्म से होके एम्ब्रियोज बनाते हैं। ये जो एग्स होती हैं उनकी लाइफ 24 आवर्स ही मैक्सिमम होती है। तो अगर हम इस समय में हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही आपका फर्टाइल पीरियड होता है जब आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। इसके 2 से 3 दिन पहले या 2 से 3 दिन के बाद में अगर आप साथ रहते हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो, ठीक है, क्योंकि एग्स के लाइफ 24 आवर्स ही है। अगर आप इसके बाद रहोगे जब तक कि एग्स समाप्त हो चुके होंगे, और सेम अप्लाइज पहले भी, क्योंकि वो तो फॉलिकल के अंदर था। अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ रहते हो, फॉलिकल्स के अंदर एग्स है, तो आप कैसे प्रेग्नेंट होंगे। तो यही है जो मेन साइंस है इसके पीछे कि अराउंड डे 14 ही जब आप साथ रहते हो, डे 14, डे 13 डे, क्योंकि साइकिल का लेंथ के अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। अगर आपका साइकिल का लेंथ 28 डेज का है तो उसके 14 दिन पहले ही यूजुअली ओव्यूलेशन होता है। अगर आपकी साइकिल लेंथ 40 डेज के हैं तो उसके 14 डेज पहले आपके ओव्यूलेशन होते हैं। ये जो 14 डेज ल्यूटियल फेज का होता है वो फिक्स होता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एग्स जो है फर्टिलाइज करके स्पर्म के साथ में एम्ब्रियोज बनाते हैं। ये एम्ब्रियोज फिर ट्रेवल करके ट्यूब्स के थ्रू होते हुए यूट्रस के अंदर पहुँचते हैं और फाइनली इम्प्लांट कर जाते हैं 4थे या 5वें दिन फर्टिलाइजेशन के बाद में, लीडिंग टू प्रेगनेंसी। अगर ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो हार्मोन्स जो हमारे रिलीज होते हैं वो उन्हें पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो वो हार्मोन्स धीरे धीरे फिर
लोअर साइड में चले जाते हैं और 14 डेज़ के अंदर जब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो पेशेंट के पीरियड्स आ जाते हैं। फिर से नया साइकिल शुरू होता है टू कीप अनदर प्रेग्नेंट। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल चुका है कि आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो कैसे होती है, ओव्यूलेशन कब होता है, कब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। इस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, अगर आपके पास कोई और मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, आपको लग रहा है कि और मेथड से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप अपना ओव्यूलेशन का दिन आपके साइकिल से कैलकुलेट कर लो। लाइक अगर 28 डेज़ का साइकिल है तो 14 डेज़ पहले चांसेस हैं कि उसी समय आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा। उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहिए। एक अच्छा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। 2 इस मेथड्स के फेलियर्स है, लेकिन बहुत ही अच्छा है बिकॉज इसमें कोई आपका इनपुट नहीं लग रहा है। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जानकारी, एक कोई कपल है जिसको जानकारी नहीं है कि ओव्यूलेशन कम हो रहा है, इसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। साथ साथ में कई बार ऐसा होता है कि कपल्स जो हैं 2 अलग अलग शहरों में रहते हैं, 2 अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, फिर वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने ट्रेवल को प्लान कर सकते हो। डे 14 के अराउंड जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला हो तो आप दोनों मिलो, कभी एक साइकिल में ये छुट्टी ले लेंगे, एक साइकिल में वो छुट्टी ले लेंगे, आप दोनों प्लान कर सकते हो। हम जानते हैं कि आज के डेवलप्ड कंट्रीज डबिंग जो हमारी कंट्री है, हमारे फीमेल्स बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। वैसे में ओब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो अगर आपको ये नॉलेज है तो। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस जो डेली यूज़ के वीडियोस हैं, जो फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बस नॉलेज नहीं होने की वजह से, मैं अपने वीडियो में शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी कोई भी वीडियोज़ होंगी वो आपको शो करेगा। थैंक यू।